हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो थोड़ी देर हुआ है उठकर मुँह हाथ धुला है और उसके बाद फिर मैं दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट आ गई हूँ बाहर। और इस समय ना थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि बारिश में ना ठंडा मौसम होता है ना, तो ऐसा होता है कि थोड़ा और सो लूँ, थोड़ा और सो लूँ। फिर याद आता है कि अरे बहुत सारा काम है और सभी काम फटाफट करने हैं, तो फिर अपने आप नींद खुल ही जाती है। तो चलिए, जैसे ही नींद खुली वैसे मैंने ब्रश व्रश करके फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर मैं एक्सरसाइज करूँगी, फिर उसके बाद मैं और आगे का काम करूँगी। और देख सकते हैं बालकनी मेरी पूरी तरह से गीली है, चारों तरफ गीला गीलापन है। और जो दरवाजे के पास है तो अभी ये है कि अंदर जो है पानी कम आता है। जब ज़ोर से बौछार आएगी तब तो फिर रोक पाना मुश्किल है, मगर ये है कि अभी इतना नहीं आती है, थोड़ा कम है जाली लगने की वजह से। तो फिर हमने एक्सरसाइज किया है अपना और उसके बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ अंदर। और यहाँ पे ये देखिए, जो रात के बर्तन थे तो ये सेट कर देते हैं। और रात के बर्तन जो फैले रहते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो अभी जो ये रात के बर्तन है, सबसे पहले ये सेट कर देती हूँ क्योंकि बिखरे हुए बर्तन भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये जब आवाज़ करते हैं बर्तन तो ये लोगों की नींद खुली जाती है। जैसे कि बताया ना, किचन और जो बेड है हमारा तो आस ही पास है, तो कितना भी आराम से रखो ना तो आवाज़ तो होता ही है बर्तन का। तो कोई नहीं, अभी मतलब 5 बजने ही वाले हैं, तो बच्चा भी उठेगा और पतिदेव भी उठेंगे, दोनों जन उठेंगे। तो चलिए, अभी मैं पानी भी गर्म करूँगी पीने के लिए। तो सबसे पहले बर्तन को सेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद पानी गर्म करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट था और बहुत सारे कमेंट का जवाब मुझे देना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का सभी सवालों का जवाब दूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों के सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल ये था, केशव फैमिली ब्लॉग। तो दी का नाम तो बहुत अच्छा है और दी ना ब्लॉग भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो उन्होंने पूछा था कि आपने ज़मीन कितने की ली है और कितने गज है। तो दी, मैं आपको बता दूं, गज के बारे में तो मुझे नहीं पता है, मगर इतना मालूम है कि 700 स्क्वायर फीट हमारी ज़मीन है। और कितने की ली है ये, तो ये हमें समथिंग 11.5 के ऊपर ही पड़ जाएगी, क्योंकि 11 की तो हमारी ज़मीन है और नाम उम करवाई ऐसा थोड़ा ज़्यादा लगता है पैसे, तो ये 11.5 लाख के ऊपर पड़ जाएगी। तो आपका सवाल का जवाब मिल गया। और हाँ, एक सवाल और था आपका कि आपके पति क्या काम करते हैं। तो मेरे पति पेंटिंग का काम करते हैं, कॉन्टेक्ट हैं, पेंटिंग का कॉन्टेक्ट लेते हैं। तो दी, शायद आपका सवाल का जवाब मैंने दिया, आपको अच्छा लगा होगा। और इस वक्त अभी मैंने पानी गर्म किया है और उसके बाद अभी मैंने पिया है बैठ के। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से पिया है और उसके बाद पतिदेव को भी दे दिया था। और फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि सुई जो होती है ना सुबह की, इतना फास्ट भागती है कि पता ही नहीं चलता है कि 4 बजे उठो या 5 बजे उठो या तो 3 बजे भी उठ जाइए, मगर टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। सुबह का वक्त ही इतना प्यारा, इतना मासूम होता है कि टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए, अभी फटाफट से मैं झाड़ू मार ले रही हूँ अंदर से बाहर। बासी झाड़ू बहुत ज़रूरी होता है निकालना। तो चलिए, ये फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ। और जैसे ही झाड़ू मैंने मार लिया था, तो यहाँ पे मैं पोछा भी मार लूँगी, क्योंकि सुबह क्या होता है कि एक ही रूम है और मंदिर देख सकते हैं हॉल पे ही है। तो ये क्या है कि मंदिर पे पूजा करो और पोछा ना रहे तो वो अच्छा बात नहीं होती है। तो चलिए, अभी फटाफट से मैं साथ ही साथ मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। और बारिश के सीज़न में है ना, तो बहुत सूखा पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि गीला अगर पोछा लगाएंगे तो सूख भी नहीं पाता है। और यहाँ पे बेटा भी कर रहा था पढ़ाई, क्योंकि जो उसका ये रहता होमवर्क रहता है तो वो इस वक्त चेक करता है। स्कूल जाएगा तो उसके सभी बुकें चेक होती हैं, तो वो सबसे पहले अपना बुक जो है तो वो चेक कर लेता है। और रश्मि जी का सवाल ये था कि रहते आप यहाँ पर हो तो वहाँ पर आपने क्यों लिया है।
तो सिस्टर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ज़मीन काफ़ी ज़्यादा महंगी है और यहाँ मीटर के हिसाब से मिलता है। अगर हम चाहें छोटा सा तो एरिया मिल जाए तो वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से हमने वहाँ पर लिया है। और ये है परदेश, यहाँ पर पतिदेव काम करते हैं, कभी ना कभी हमें घर जाना ही पड़ेगा, तो इस वजह से भी लिया है। और आपका सवाल ये था कि क्या आप अब मायके में रहोगे घर बनाकर, तो सिस्टर मैं आपको बता दूं मायके में नहीं रहूँगी। हमारा जो ससुराल है तो मायके से 60 किलोमीटर दूर है और हमें कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़ सिस्टर मैं आपको बताऊं, कुछ भी चीज़ के लिए हमें मायके का जो मार्केट है वहाँ पर ही आना पड़ता है। दवाई दारू कुछ भी चीज़ मतलब वहीं पर ही सब कुछ मिलता है, तो शायद उस वजह से भी हमने लिया है। तो आपका शायद सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए अभी मैं ये देखिए बालकनी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और जब हमारी बालकनी साफ़ हो जाती है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये जो बालकनी है ना बड़ा खिसखिस हो जाती है बारिश के टाइम पे। और ये देखिए जो फूल का जहाँ पे ये गमले रखे हुए हैं ना, तो इसमें जब अभी ये जाली नहीं लगी हुई थी ग्रीन वाली, तो इसमें से माटी निकल निकल के पूरे गमले पे लग गई हुई है। तो इसको मैं अभी बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि इतना मेरे पास अभी सुबह का टाइम नहीं है। तो सुबह बस बालकनी मैंने चारों तरफ अच्छे से साफ़ कर दी है, मतलब पूरा एरिया। और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर अभी फटाफट से बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी पूड़ी और चाय। बाबू खा के चला जाएगा, और बाबू का आज मन है कि मम्मा नमकीन के साथ मैं लेके जाऊँगा, तो उसको नमकीन दे देंगे और पूड़ी दे दूँगी। तो चलिए अभी फटाफट से मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। और मौसम देख सकते हैं, बारिश लगी हुई है। जब से मैं उठी हूँ ना तो बारिश चालू ही है, अभी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। तो थोड़ा यहाँ की बारिश निकलती है फिर चालू होती है, फिर निकलती है फिर चालू होती है। तो मैं अभी तो नहीं, अभी तो मैं ये काम कर रही हूँ। जब बाबू जाने लगेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे इधर का रास्ता जो है कितना ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे बेटा भी है ना तो बॉटल भर ले रहा है, तो ये है ना तो बॉटल टिफ़िन और ख़ुद को रेडी कर लेता है। कभी कभी मैं टिफ़िन रेडी कर देती हूँ और कभी कभी ये होता है कि ये खुद ही अपना काम कर लेता है। तो चलिए अभी मैं ये देखिए पूड़ी भी बन चुकी हैं, थोड़ी ही बची हुई है, और चाय भी बन चुकी है। तो चाय दे दूँगी और पूड़ी वो खा लेगा। और ये जो पापड़ है जिस दिन से मैं लाई हूँ तो ये डेली ही बन रही है, बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये डेली ही बनती है। तो ये जब तक अभी ख़त्म नहीं हो जाएगा तो ये नहीं रुकने वाले हैं। तो बस चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इसको ना साबूदाना का पापड़ और ये चावल का जो पापड़ है तो इससे अच्छा लगता है। और इतना जल्दी जल्दी में होता है ना कि चाय, ये देखिए मेरी चाय भी गिर गई, तो लग रहा था जल्दी से दे दूँ क्योंकि उसका बस भी आने ही वाला है। और 7 बजे से 5 मिनट जब बाकी रहता है तो बस आ जाता है। इन दिनों जल्दी आ रही है, पहले क्या होता था कि 7:10 में आती थी, अभी 7 बजने से पहले ही आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पूड़ियाँ भी डाल दी हैं और टिफ़िन में मैंने नमकीन डाल दी है उसको। तो बस अभी इसको टिफ़िन पैक कर दूँगी बैग में, और इसके साथ अभी बैठ के चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद मैं आराम से और कुछ करूँगी दोस्तों, क्योंकि सुबह से जब भागा भाग लग जाता है ना तो लगता है 2 मिनट बैठ जाऊँ फिर उसके बाद काम करूँ। और आज हम लोग ना साथ में ही बैठ के नाश्ता कर लिए थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाबू चला जाता है उसके बाद नाश्ता होता है। जब जैसे टाइम मिलता है तब तैसे हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए नाश्ता वास्ता हमारा हो गया था। उसके बाद है ना तो ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि जब बाबू जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देख सकते पूरा रास्ता हमारा ख़राब हो चुका है, बारिश की वजह से पूरे गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं। और यहाँ पे चलना भी ना अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा डरावना वाला है, बहुत स्लिप खाता है। थोड़ा भी दगड़, ये जो गिट्टियाँ हैं ये अगर पैर पे पड़ जाती हैं तो डायरेक्ट स्लिप करती हैं, तो या तो फिर नीचे ही पहुँच जाओ या तो फिर गिर जाओ, ऐसा होता है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया है, क्योंकि यहाँ से ना पानी के रेले चलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा काफ़ी नीचे तक जाती हैं। तो ये तो हो गया, पूरा गड्ढा हो जाएगा। और ये अभी ठीक तो होगा ही नहीं क्योंकि बारिश में ये तो होगा ही। तो चलिए जैसा ही बाबू चला गया तो उसके बाद मैंने अभी जो नाश्ता के बर्तन थे वो मैंने अभी नहीं धुले हुए हैं। और यहाँ पे मैं अभी तरोई की बना रही हूँ सब्जी।
और यहाँ से मैं देख रही थी बाबू का बस चला गया है कि नहीं चला गया, वो भी देख रही थी। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बनाने में लगी हूँ। और सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने बताया था ना कि मुझे किसी को देना है, तो इसकी वजह से भी मैं बना रही थी कि फटाफट से मैं बना लूँगी और उनको दे भी दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, जब तर्रोई इसमें ना मैंने लहसुन, प्याज और मिर्ची नाई हुई थी, और जब ब्राउन हो गया था उसके बाद मैंने यहाँ पे ना दी थी तर्रोई। और तर्रोई जब हल्की पक गई थी उसके बाद इसमें ना दी है मसाला। और आज टमाटर नहीं था दोस्तों, तो ऐसा ही बना लिया था बिना टमाटर का। जब सब्जी मैंने बनाई ना, तब बाद में मैंने देखा कि अरे टमाटर नहीं है, तो बिना टमाटर का कैसा, मगर कोई नहीं, कभी कभी बिना टमाटर का भी खा लेना चाहिए। सब्जी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो चलिए, सब्जी वब्जी बना के हो गया था मेरा। और उसके बाद फिर जैसे ही मेरा सभी काम हो गया था, तो ये मेरा रह गया था अधूरा काम जो मैं छोड़ के गई हुई हूँ। तो मुझे सिलनी है ब्लाउज, और यहाँ पे है ना 3 ब्लाउज थी मुझे सिलने को देना था। तो घर जब मैं गई थी तो ये सब छोड़ गई थी। तो अभी मुझे है ना तो ये सब कंप्लीट करना है, मुझे देना है। तो बस एक एक करके मैं सिलूँगी। तो यहाँ पे अभी एक मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर दी है। तो इसमें मैंने पीछे ना बकरम लगा के सिला हुआ है। और ये जो कपड़ा है इनका, तो बहुत ज़्यादा ख़राब कपड़ा है। एकदम से अगर मशीन पे लगता है ना तो ऐसा लगता है कि छिनर ना जाए, मतलब खिंच ना जाए। और बहुत ही आराम से सिलना पड़ रहा है ये कपड़ा को, जो कि है ना तो सब जगह मैंने बकरम लगाया हुआ है, आगे गले पे भी, पीछे भी, सब जगह बकरम लगा लगा के सिला है। फिर भी इनका जो ब्लाउज का कपड़ा है ना तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कोई नहीं, वो उनका है तो वो तो सिलना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे ये देखिए ब्लाउज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और खाली ना सिर्फ फिटिंग देकर और साइड साइड मोड़ देते, इंटरलॉक तो है नहीं हमारे पास, तो मैं मोड़ देती हूँ ऐसा, तो फिनिशिंग ना अच्छी लगती है। तो जब ये सिल जाएगी तब मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सिला हुआ है। तो ये मेरा अधूरा काम बचा था, तो ये मैं पूरा कर लेती हूँ। तो आज मैंने एक कर लिया, एक मैं कल ब्लाउज सिलूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ब्लाउज बनकर हो गई है रेडी। और मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखा रही थी कि देखिए चारों तरफ मैंने बकरम लगा के सिला हुआ है। और बकरम लगा के सिलो ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। पहले मैं ऐसे ही सिलती थी, मगर फ्रेंड ने बताया कि बकरम लगा के सिला करो तो और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो वही मैंने जब लगाना शुरू कर दिया ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे भी अच्छा लगा और सिलने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए, अभी मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे है ना तो पिन लगाया था, वो मैंने पिन निकाल दिया हुआ है। और इसको अभी मैं देख लेती हूँ बराबर करके कि सही से बना है कि नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी पीछे का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का है, और आगे का जो डिज़ाइन है पूरा गोल है। और जो बाजू में इसकी है ना डिज़ाइन दी हुई है एम्ब्रॉयडरी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा कैसी बनी है कैसी नहीं ब्लाउज। तो चलिए, ब्लाउज तो हमारा सिल चुका हुआ है। और ये देखिए, ये ब्लू कलर का है ना, ये अभी बचा हुआ है, तो इसको मैं कल कंप्लीट करूँगी, आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। और टाइम हो रहा था 1:30 बज रहे थे, तो बस अभी खाना भी बनाना है। बाबू भी आ जाएगा, बाबू तो आता है 2:30 बजे, पतिदेव भी आते होंगे। तो सुबह तो मैंने सब्जी बना ली थी दोस्तों, और अभी ना तो चावल और रोटी ही बस बनानी है। तो जब मैं सिलाई करती हूँ ना तब मैं सुबह ही आधे से ज़्यादा काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब सिलाई में बैठो ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है और टाइम का पता भी नहीं चलता है। और फिर लगता है कि ये काम कर लूँ, ये सिलाई पूरा कर लूँ, फिर उठूँ। तो इसकी वजह से मुझे मालूम है कि मुझे टाइम लग जाता है सिलाई करने में, तो इसलिए मैं सुबह जो है तो मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं सिलाई पे बैठती हूँ। तो अभी चलिए, अभी तो सिलाई हो चुकी है। और मैंने जो यहाँ पे अभी ये सब जो फैलाया है तो ये सब उठाऊंगी, कचरे जो है जो कतरन बचते हैं तो ये सब उठाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे पूरा साफ़ करके फिर उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।